सभी मीडिया के साथियों का इस संवाददाता सम्मेलन में स्वागत है। इस संवाददाता सम्मेलन में मेरे साथ युवा राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष नवीन यादव जी हैं, जिनसे आप सभी लोग परिचित हैं। हम लोग के बीच इस संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रीय जनता दल के जिला के प्रधान महासचिव बड़े भाई बंटी सिन्हा जी हैं। युवा राष्ट्रीय जनता दल के सोशल मीडिया के प्रभारी नीलकमल जी हैं। हमारे लोग के साथी जिला के उपाध्यक्ष सैयद मोहसिन हैं। और मैं हम लोग से कल से ही साथ हम चल रहे हैं। मेरा नाम राजेश यादव है, युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष। आज आप लोग को बुलाए कि साथियों, राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से ग्राम चौपाल का आयोजन है पूरे बिहार भर में। 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर सभी प्रखंड मुख्यालयों में ग्राम चौपाल लगाना है। किसी को निमंत्रण देने के लिए हम कल से ही आपके जिला में भ्रमण पर हैं और कल हम लोग बायसी, के नगर, धमदाहा सभी प्रखंडों में गए। इसलिए जरूरी है कि संविधान दिवस के अवसर पर कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान को बदलना चाहती है और मनुस्मृति का संविधान लागू करना चाहती है। या देश का संविधान ही है कि हम आपसे संवाद कर रहे हैं, हम घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोकतंत्र है और इसी को वो हटाना चाहती है। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। जो ग्राम चौपाल का जो कार्यक्रम है उसमें हमारे 5 मुद्दे हैं कि केंद्र सरकार से देश भर में जातीय जनगणना की मांग, बढ़ती हुई महंगाई, जिस महंगाई से इस देश का 90% वंचित तबका, गरीब, शोषित, दलित ही पीड़ित होता है, उससे छुटकारा दिलाया जाए। इसलिए जो महंगाई है उस पर काबू पाए सरकार, काबू करने के लिए ठोस कदम उठाए। जो बेरोजगारी है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम आएंगे तो इस देश के युवाओं को हर साल 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। लेकिन उन्होंने नौकरी देने का काम तो नहीं किया। लेकिन साथियों, 9 वर्षों में जितने भी देश की वैकेंसियां पहले निकलती थी, रेलवे हो, एसएससी हो, सारी वैकेंसियां बंद कर दी और नौकरी को उन्होंने छटैया कर दिया। कितने लोग बेरोजगार हो गए और उनके समय में जो उन्होंने वादा किया था रोजगार देने का, बेरोजगारी बढ़ गई। गरीबी, उन्होंने लोग कहा था कि जब हम आएंगे तो इस देश के गरीबों के लिए, कल्याण के लिए हम गरीबी कर रहे हैं, लेकिन आज गरीबी बढ़ी हुई है। शिक्षा का स्तर वही है। हमारे समाजवादी लोगों ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सबको समान अवसर दिया पढ़ने का, लिखने का, आगे बढ़ने का। और शिक्षा का सरकारीकरण किया कि हर एक व्यक्ति को शिक्षा देना, शिक्षित करना सरकार का धर्म है, सरकार का कार्य है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति लाकर शिक्षा को निजी हाथों में, व्यवसायियों को बेचने का काम कर दिया। उन्होंने बेच ही दिया है, काम नहीं किया, बेच ही दिया है। और इसका प्रभाव अभी तो नहीं साथी दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले 4-5 वर्षों के बाद स्पष्टता दिखाई देगा कि शिक्षा बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चले जाएगा। जिनके पास पैसे होंगे उनके बच्चे पढ़ पाएंगे, जिनके पास पैसे नहीं होंगे उनके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। यानी देश में एक बहुत ही बड़ी बेकारी, भूखमरी, गरीबी के एक बहुत बड़ा फौज तैयार हो जाएगा। और यह इसलिए किया जा रहा है ताकि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से न्याय की बात की, हक की बात की, अधिकार की बात की, ये सबको बंद करने के लिए इस कानून को, इस संविधान को भारतीय जनता पार्टी हटाना चाह रही है। लेकिन वह डायरेक्ट नहीं हटा सकती है। इसलिए हटाने के लिए एक एक काम करती जा रही है ताकि लोग को पहले इतना प्रताड़ित कर दें, पीड़ित कर दें कि जिस दिन हम इस देश के संविधान को बदलें, लोग इसका विरोध नहीं कर सकें, अपोज नहीं कर सकते और आने वाले दिनों में हम उसको बदल दें। इसी सब को लेकर के, देश के संविधान को बचाने को लेकर के, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए युवा राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथी 12 अक्टूबर से हम लोग के आदरणीय नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि से यह कार्यक्रम शुरू हुआ है। और गांव-गांव लोग जाकर के लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हमारे नेता एक तरफ है, एक तरफ मोदी जी हैं। हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने 2020 के चुनाव में भी आए थे। उन्होंने कहा था कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। सरकार नहीं बन पाई, सभी लोग साक्षी हैं कि सरकार नहीं बन पाई। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए उन्होंने कुर्बानी देकर के बिहार में महागठबंधन की सरकार बनवाई और 1 वर्ष हो चुके हैं। 1 वर्ष के अंदर उन्होंने
अपने घोषणाओं पर अमल करना शुरू किया है और 4 लाख सरकारी नौकरी, तामिली मरकज, टोला सेवक, सबका मानदेय, सबका वेतन बढ़ाया है। लगातार कई ऐसे काम कर रहे हैं जो उन्होंने वादा किया था। इन सारे सवालों को लेकर हम ग्राम चौपाल के लिए जा रहे हैं, हमारे साथी जा रहे हैं और इस पूर्णिया के सभी प्रखंडों में 26 नवंबर को हर प्रखंड पर बहुत भव्यता से, बहुत संख्या में लोग जुट करके अपने मांगों के समर्थन में सरकार से गुहार लगाएंगे। इसी के लिए हम यहाँ आए हुए हैं।